यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, जहाँ एक ओर लोग सुख, शांति और समृद्धि की चाह रखते हैं, वहीं दूसरी ओर दुख, अशांति और क्लेश हर किसी के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कभी आप किसी किसान के घर जाएं तो देखेंगे कि वो पूरे साल मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसे विश्वास होता है कि इस बार अच्छी फसल होगी और परिवार सुखी रहेगा। लेकिन अचानक आकाश में बादल नहीं आते, वर्षा धोखा दे जाती है और उसकी सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी हो जाती है। उस क्षण उसका हृदय पूछ उठता है, हे प्रभु, मैंने तो पूरी निष्ठा से परिश्रम किया है, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? उसी तरह किसी राजा का जीवन देखिए, उसके पास महल है, सैनिक है, अपार धन दौलत है, बाहर से वह सम्राट लगता है, लेकिन भीतर से उसका हृदय भय और चिंता से भरा रहता है। उसे डर है कि कहीं उसकी सत्ता छिन न जाए, कहीं उसके अपने ही उसे धोखा न दे दें, और वह बार बार अपने मन से पूछता है, यह दुख कब समाप्त होगा? सिर्फ राजा या किसान ही नहीं, बल्कि हर इंसान इस प्रश्न से जूझता है। कोई माँ अपने बच्चों की चिंता से दुखी है, कोई युवक बेरोजगारी से परेशान है, कोई रोगी अपने शरीर की वेदना से कराहता है, और कोई अपने परिजनों के व्यवहार से टूट जाता है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि सुख क्षणिक लगता है और दुख स्थायी। सुख का पल बीत जाता है, पर दुख की छाया लंबे समय तक मन पर बनी रहती है। यही कारण है कि हर युग में, हर काल में मनुष्य ने यही प्रश्न किया है, दुखों का अंत कब होगा? इसी गहन प्रश्न को एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पूछा। वह क्षण बहुत अद्भुत था। हिमालय की चोटी पर श्वेत बर्फ की निर्वता थी, मंद मंद पवन बह रही थी और कैलाश के शिखर पर स्वयं आदियोगी ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने धीरे धीरे पास आकर कहा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। संसार का हर जीव सुख चाहता है, लेकिन कोई भी दुख से बच नहीं पाता। ये दुख आखिर क्यों आते हैं और ये कब समाप्त होंगे? कृपा करके इस रहस्य को बताइए, ताकि संपूर्ण मानवता को मार्ग मिल सके। यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं था, बल्कि हर जीव के हृदय की पुकार थी, और महादेव का उत्तर केवल एक देवी के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर स्नेह से देखा। उनकी आंखों में करुणा, मुख पर गंभीर मुस्कान थी। वे बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव का प्रश्न है। हर युग में हर जीव यही पूछता है कि दुख क्यों है और इसका अंत कब होगा। परंतु जब तक दुख का कारण नहीं जाना जाएगा, तब तक उसका अंत भी नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें दुख का रहस्य बताता हूँ। शिव बोले, देवी, पहला और सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वह केवल शरीर को ही मैं मान लेता है। शरीर को सुख मिले तो वह हंसता है, शरीर को कष्ट मिले तो वह रोता है। परंतु मनुष्य भूल जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। जो आत्मा अमर है, जिसे आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, उस आत्मा को कोई दुख छू भी नहीं सकता। लेकिन अज्ञानवश जब वो अपने को शरीर समझता है, तभी दुख का अनुभव करता है। उदाहरण देते हुए शिव बोले, मान लो कोई स्वप्न देखता है कि वह युद्ध में हार गया, उसका सब कुछ लुट गया। वह स्वप्न में रोने लगता है, लेकिन जब वह जागता है तो समझता है कि यह तो केवल सपना था। वैसे ही आत्मा के दृष्टिकोण से यह संसार भी एक स्वप्न है, पर अज्ञानवश मनुष्य इसे स्थायी मान लेता है और दुखी हो जाता है। शिव ने आगे कहा, देवी, दूसरा कारण है आसक्ति। मनुष्य हर वस्तु और हर संबंध से जुड़ जाता है। जो चीज़ उसके पास है, उनके खोने का भय उसे दुखी करता है, और जो उसके पास नहीं है, उसे पाने की लालसा उसे अशांत करती है। यह आसक्ति का दुख का बीज है। जब तक मनुष्य कहता है यह मेरा है, तब तक दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि संसार की हर वस्तु नाश्वर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जब यह सत्य सामने आता है तो मनुष्य टूट जाता है। उदाहरण देके शिव बोले, एक धनी व्यक्ति सोचता है कि यह महल, यह धन, यह परिवार मेरा है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उसे सब छोड़कर जाना पड़ता है। तब वह रोता है कि मैंने जीवन भर जिस पर अधिकार समझा, वह सब तो माया थी। इस प्रकार आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख देती है। शिव बोले, देवी, तीसरा कारण है अहंकार। मनुष्य सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ,
मैं ही करता हूँ, लेकिन जब परिस्थितियाँ उसके अनुसार नहीं होती उसका घमंड टूट जाता है और वह दुखी हो जाता है। अहंकार एक ऐसा विष है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जैसे ही कोई उसके सम्मान को चोट पहुंचाता है, उसका सारा सुख छिन जाता है। इसलिए मैंने स्वयं अहंकार को भस्म करके भस्मधारी रूप धारण किया है। यह संसार को सिखाने के लिए है कि अहंकार ही दुखों का स्रोत है। शिव ने आगे कहा, देवी, चौथा कारण, अतृप्त इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख का अंत असंभव है। मनुष्य सोचता है कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह वस्तु मिलती है तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इस दौड़ में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। शिव उदाहरण देते हुए बोलते हैं, देखो, एक व्यक्ति ने सोचा, यदि मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसे 100 मुद्राएं मिली, पर तब उसने कहा, यदि एक महल मिल जाए तो और सुखी हो जाऊंगा। महल मिला तो उसने सोचा, अब मुझे राज्य चाहिए। राज्य मिलने के बाद भी वह दुखी रहा। देवी, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख निश्चित है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, एक कारण है, तुलना और द्वेष। मनुष्य स्वयं को सुख को नहीं देखता, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। पड़ोसी के पास अच्छा घर है तो उसका घर छोटा लगने लगता है। मित्र के पास अधिक धन हो तो अपना धन कम लगता है। इस तुलना की आग से मनुष्य का हृदय जलता रहता है और जब हृदय जलता है तो दुख अनिवार्य। शिव बोले, देवी, संसार का नियम है परिवर्तन। जो जन्मा है उसे मृत्यु अवश्य है, परंतु मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि सब कुछ सदा वैसे ही रहे। यही असंभव इच्छा से उसे दुख देती है। जिसे मृत्यु शत्रु लगती है वह सदा दुखी रहता है, परंतु जो मृत्यु को जीवन का दूसरा रूप मान लेता है वह निडर और सुखी रहता है। अंत में शिव ने कहा, देवी, दुख कोई बाहर से नहीं आता। दुख मनुष्य के अपने ही मन से जन्म लेता है। अज्ञान उसे दुखी करता है, आसक्ति उसे बांधती है, अहंकार उसे तोड़ता है, इच्छाएं उसे दौड़ाती है, तुलना उसे जलाती है और मृत्यु का भय उसे अस्थिर रखता है। जब तक मनुष्य कारणों को नहीं समझेगा तब तक दुखों का अंत असंभव है। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में माता पार्वती ने गंभीर प्रश्न किया था, स्वामी, संसार में दुखों का अंत कब होगा? शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं में मंदाकिनी सी शीतलता बह रही थी। उन्होंने पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, देवी, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। दुख तब समाप्त होगा जब मनुष्य दुख की जड़ को समझ लेगा। संसार में दुख के 3 कारण होते हैं, अज्ञान, ज्ञान का अभाव, आसक्ति, लिप्तता, अपेक्षा, फल की चाह। जब तीनों मन में रहेंगे दुख का अंत असंभव है। देवी, सबसे बड़ा दुख अज्ञान से जन्म लेता है। मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानता। वह अपने को केवल शरीर समझ बैठता है, जबकि वह आत्मा है, शुद्ध, अजर, अमर। जो अपने को केवल शरीर मानता है वही जन्म, मृत्यु, रोग और क्षय से भयभीत रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक दुख साथ साथ रहेगा। जैसे कोई अंधकार में रस्सी को सांप समझ ले और भयभीत हो जाए, जब प्रकाश होता है तो ज्ञात होता है कि यह रस्सी है, सांप नहीं। ठीक वैसे ही अज्ञान से ही संसार का दुख है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है दुख मिट जाता है। शिव ने कहा, देवी, दूसरी जड़ है आसक्ति। मनुष्य वस्तुओं, संबंधों और पद प्रतिष्ठा से चिपक जाता है। वह भूल जाता है कि जो कुछ उसे मिलता है वह अस्थायी है। जब प्रिय वस्तु उससे छिन जाती है वह दुखी होता है। पर सोचो, जो अस्थायी था ही उसके जाने पर क्या रोना। जैसे कोई यात्री सराय में ठहरता है, उसे भोजन, बिस्तर और आसरा मिलता है, परंतु जब यात्रा पूरी होती है उसे आगे बढ़ना होता है। यदि वह सराय से चिपक जाए तो यात्रा कैसी पूरी होगी? देवी, संसार भी एक सराय है। शरीर एक विश्राम स्थल है। जब तक जीव यहाँ है उसे साधन मिलते हैं, परंतु एक दिन तो यात्रा आगे बढ़ेगी ही। जो उसे समझ लेता है वह दुख से परे हो जाता है। शिव बोले, देवी, तीसरा कारण अपेक्षा। मनुष्य हर कर्म से किसी न किसी फल की आशा करता है। जब फल अनुकूल नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाता है। जो किसान बीज बोता है वह वर्षा पर निरंतर नहीं रख सकता।
जो व्यापारी सौदा करता है वो बाजार की गति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जो माता अपने पुत्र से प्रेम करती है वो उसके जीवन की अवधि पर नियंत्रण नहीं रख सकती। पर मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसकी इच्छा से होगा, यही अपेक्षा उसे बांध देती है। देवी, जिसने अपेक्षा छोड़ दी वही सच्चा मुक्त है। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, यही मार्ग दुख से मुक्ति का है। शिव ने कहा, देवी, दुख का अंत बाहर कहीं नहीं, भीतर ही है। अज्ञान मिटे तो आत्मज्ञान प्रकट होता है, आसक्ति हटे तो समता आएगी, अपेक्षा छूटे तो शांति जन्म लेगी। मनुष्य जब इन तीनों बंधनों से मुक्त होगा तभी उसके दुखों का अंत होगा। पार्वती गंभीर होकर सुन रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने दुख की जड़ बताई, परंतु मनुष्य तो दुर्बल है। वह बार बार भूल जाता है कि वह कैसे इन बंधनों से मुक्त होगा। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही तो अगला रहस्य है। मनुष्य को साधना और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। जब तक साधना नहीं होगी मनुष्य केवल ज्ञान सुनकर भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हिमालय की गोद कैलाश पर्वत की शांति, माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी हैं। वातावरण दिव्य है। पार्वती जी, स्वामी, आपने कहा था कि दुख की जड़ अज्ञान और आसक्ति है, परंतु एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। अगर दुख की जगह आसक्ति है तो क्या सुख भी आसक्ति का ही दूसरा रूप है? लोग हमेशा सुख चाहते हैं, दुख से दूर भागते हैं। फिर भी यह कैसा नियम है कि दुख और सुख साथ साथ बंधे हुए हैं? भगवान शिव गंभीर परंतु मधुर स्वर में, उमा सुनो, यह सृष्टि द्वंद्व पर टिकी हुई है। जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है, जहाँ सुख है वहीं दुख भी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही दुख और सुख एक ही तत्व के दो रूप हैं। अगर मनुष्य केवल सुख ही पाए तो वह सुख भी अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि सुख को पहचानने के लिए दुख का अनुभव होना आवश्यक है। सोचो, अगर कोई किसान खेत बीज बोए ही ना, मेहनत ना करे, पसीना ना बहाए और सीधे फल पाने लगे, तो क्या उस फल का मूल्य उसके लिए उतना रहेगा? नहीं। फल तभी मधुर लगता है जब उसने कठिनाई, परिश्रम और प्रतीक्षा का सामना किया हो। पार्वती जी विचार मग्न होकर, तो क्या दुख आवश्यक है? क्या यह ईश्वर का नियम है कि दुख से गुजरे बिना कोई सुख नहीं पा सकता? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ, हाँ, दुख जीवन का शिक्षक है। दुख ही इंसान को भीतर से मजबूत करता है। सुख से मनुष्य आलसी हो जाता है, वह भोग में फंस जाता है, लेकिन दुख उसे सजग करता है, जागृत करता है और उसकी आत्मा को गहराई में ले जाता है। उमा, समझो, जब मिट्टी को आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह मजबूत घड़ा नहीं बन पाती। उसी प्रकार आत्मा भी दुखों की भट्टी से गुजरकर ही चमकती है। जो लोग केवल सुख चाहते हैं वो जीवन के नियम को नहीं समझते। सुख और दुख दोनों क्षणिक है, बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को ज्ञान लेता है वह दुख और सुख दोनों से परे हो जाता है। पार्वती जी कोमल स्वर में, स्वामी, यह सत्य बड़ा गहरा है, लेकिन लोग तो दुख में विलाप करते हैं और सुख में अहंकार। ऐसे में वो इस संतुलन को कैसे समझ पाएंगे? भगवान शिव शांत स्वर में, जैसे गूंज पूरे कैलाश में फैल गई हो। मनुष्य को यह समझना होगा कि दुख और सुख दोनों ही यात्राएं हैं। जैसे एक यात्री पहाड़ की चढ़ाई करता है, कहीं मार्ग सरल है, कहीं कठिन, परंतु जब वो शिखर पर पहुंचता है तो उसे दोनों ही अवस्थाएं समान लगती हैं, क्योंकि उसने लक्ष्य पा लिया। उसी प्रकार आत्मा का लक्ष्य है परम शांति, आत्म साक्षात्कार। जब तक मनुष्य दुख और सुख को अलग अलग मानकर जीता रहेगा वो भटकता रहेगा, लेकिन जब वह उन्हें एक ही धारा का हिस्सा मान लेगा तभी उसका दुख समाप्त होगा। इसीलिए उमा, यह जान लो, दुख शत्रु नहीं बल्कि गुरु है, सुख मित्र नहीं बल्कि परीक्षा है, और आत्मा वही साधक है जो दोनों से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। पार्वती जी आंखों में संतोष की झलक लिए, स्वामी, आज मैं समझ गई। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के शिक्षक हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की मिठास नहीं होगी, और यदि सुख ना हो तो दुख का अर्थ भी न समझ में आए। यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जो आत्मा की गहराई को जानता है। सचमुच आप ही महादेव हैं जो हर रहस्य का भेदन कर सकते हैं। वातावरण में शांति छाती है। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर सूर्य की किरणें बिखरती हैं।
ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भी इस रहस्य को सुनकर संतुष्ट हो गई हो। माता पार्वती ने भगवान शिव से आगे प्रश्न किया, स्वामी, यदि दुख और सुख जीवन का अंग है तो मनुष्य को क्या केवल भाग पर छोड़ देना चाहिए या उसे कर्म करना चाहिए? और यदि हर बात नियति पर निर्भर है तो कर्म का क्या महत्व है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहन ज्ञान की झलक थी। देवी, मनुष्य के दुखों का अंत रहस्य कर्म और स्वीकार में छिपा है। कर्म का महत्व, जैसे बिना बीज बोए किसान केवल बारिश का इंतजार करता रहे तो खेत में कभी फसल नहीं उगती, वैसे ही केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाना अज्ञान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा वरदान उसका कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल क्या होगा यह हर बार उसके हाथ में नहीं होता। बीज बोना हमारे हाथ में है, वर्षा होना हमारे हाथ में नहीं है। पर यदि बीज ही नहीं बोए गए तो वर्षा भी व्यर्थ है। देवी, जब कर्म करने के बाद भी मनुष्य को मनचाहा फल नहीं मिलता तब उसका हृदय टूट जाता है। यही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन यदि मनुष्य यह समझ ले कि मैंने कर्म किया है, अब जो होगा वह ईश्वर की इच्छा है, तो उसका हृदय शांत हो जाता है। स्वीकार ही दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग होता है। दुख तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य केवल परिणाम से चिपका रहेगा। कर्म करो, परिणाम स्वीकार करो, यही जीवन का संतुलन है। स्वीकार का भाव दुखों के विष को अमृत में बदल देता है। जो स्वीकार करना सीख गया उसके लिए जीवन एक उत्सव बन गया। माता पार्वती गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझी कि दुखों का अंत केवल दुख मिटने से नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की शक्ति से होता है। मनुष्य जब यह जान लेता है कि वह कर्म तो कर सकता है पर परिणाम ईश्वर की इच्छा पर है, तभी उसके हृदय का बोझ उतरता है। भगवान शिव ने सहमति से सिर हिलाया और बोले, देवी, यही रहस्य है। दुख तब तक दुख है जब तक तुम उसे दुख मानती हो। जिस दिन तुम उसे ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार कर लोगी, उसी दिन दुख का अंत आरंभ हो जाएगा। पार्वती जी गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, आपने कर्म का महत्व बताया। अब एक और प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहा है। बहुत से लोग निस्वार्थ कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे दुखों में डूबे रहते हैं। क्या केवल कर्म ही काफ़ी है या भक्ति समर्पण भी आवश्यक है? शिवजी ने हिमालय की ओर दृष्टि उठाई और उनकी आंखों में गहन करुणा झलक रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, कर्म जीवन की धुरी है, लेकिन केवल कर्म ही मुक्ति का द्वार नहीं खोलता। कर्म के साथ भक्ति और समर्पण का संग होना अनिवार्य है। भक्ति वह शक्ति है जो हृदय को निर्बल करती है और समर्पण वह फूल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। शिव बोले, भक्ति केवल फूल चढ़ाए या मंत्र जपने का नाम नहीं है। भक्ति वो वास्तविक अर्थ है, अहंकार का विसर्जन, अपने वास्तविक को ईश्वर में अर्पित करना, हर स्थिति में विश्वास बनाए रखना। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है तब उसकी भक्ति सच्ची होती है। ऐसी ही भक्ति दुखों को हल्का कर देती है, क्योंकि भक्त समझ लेता है कि यह संसार क्षणिक है और ईश्वर ही शाश्वत है। शिव आगे बोले, देवी, समर्पण का अर्थ है जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। मनुष्य जब सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो दुखों में फंस जाता हूँ, परंतु जब वही व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, सब आपके अधीन है, तब वह दुखों से परे उठ जाता है। समर्पण का यह भाव इंसान को अंदर से निर्भय बना देता है। उसके जीवन में चाहे तूफान आए वह शांत बना रहता है। शिवजी ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक सच्चा भक्त रहता था। जब भयंकर बाढ़ आई, लोग अपनी जान बचाने लगे। भक्त मंदिर में बैठा रहा और बोला, मेरे शिव मेरी रक्षा करेंगे। पहले लोग नाव लेकर आए पर उसे मना कर दिया। फिर सेना आई पर उसने कहा, मेरे शिव आएंगे। अंत में वह डूब गया। मरने के बाद जब उसने शिव से पूछा, प्रभु, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तब मैंने कहा, वर्ष, मैंने तुझे नाव भेजी, सेना भेजी, मदद भेजी, लेकिन तूने विश्वास को कर्म में नहीं बदला। देवी, यही रहस्य है। भक्ति और समर्पण का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास रखना और साथ ही उसके संकेतों को पहचान कर कर्म करना। शिव बोले, जो व्यक्ति अपने दुखों को लेकर मेरे चरणों में बैठ जाता है और कहता है, प्रभु, यह सब आपकी लीला है, मैं आपको समर्पित हूँ, उसका हृदय हल्का हो जाता है। ऐसे भक्त को भले ही बाहरी दुख मिले
लेकिन भीतर वो शांति का अनुभव करता है। उसकी आत्मा दुख और सुख के पार चली जाती है। यही सच्चे मोक्ष की पहली सीढ़ी है। पार्वती जी ने गहन आनंद से कहा, नाथ, अब मैं समझती हूँ कि केवल कर्म नहीं बल्कि ईश्वर पर समर्पित भक्ति दुखों का बोझ हल्का करती है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार के बीच में भी राह दिखाता है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब इंसान अपने दुखों को भक्ति और समर्पण के हवाले कर देता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है, क्योंकि तब दुख केवल एक अनुभव बन जाते हैं, बंधन नहीं। हिमालय की शांति में बैठे हुए भगवान शिव माता पार्वती की आंखों में झांकते हुए धीरे से बोले, उमा, संसार के प्रत्येक जीव का एक ही प्रश्न है, दुख कब समाप्त होगा। लेकिन सच्चा प्रश्न यह होना चाहिए, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, क्योंकि जब मार्ग स्पष्ट हो जाता है तो दुख अपने आप विलीन होने लगता है। लोग सोचते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलती है, परंतु सत्य यह है कि मुक्ति जीवन में ही संभव है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और भय के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, अपेक्षाओं का बोझ त्याग देना, अपने कर्म को ही पूजा मान लेना। जो व्यक्ति इस मार्ग को समझ लेता है उसके लिए जीवन के दुख अब बोझ नहीं रखते बल्कि साधना बन जाते हैं। पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह साधना कैसी हो जो हर कोई कर सके। शिव मुस्कुराकर बोले, साधना कठिन नहीं, सरल है। अपने भीतर उठते विचारों को देखें, उन्हें पकड़ने का रोकने का प्रयास न करें। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता जाएगा। याद रखो माँ, मन पर विजय ही दुख से मुक्ति का प्रथम द्वार है। शिव बोले, भक्ति वह अग्नि है जो दुख की जंजीरों को जला देती है। जब मनुष्य हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि उसे ईश्वर के और निकट ले आता है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है। भक्ति वह भावना है जो कहती है, प्रभु, सब कुछ आपका है, मैं केवल आपका पात्र हूँ। जिसे यह भाव आ गया उसके जीवन में दुख भी दिव्यता का अनुभव कराते हैं। शिव, उमा, दुख से मुक्ति का एक और सरल मार्ग है, सेवा। जब मनुष्य दूसरों का दुख दूर करने लगता है तो उसका अपना दुख क्षीण होने लगता है। कल्पना करो, एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। वैसे ही जब कोई मनुष्य करुणा और सेवा करता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। दूसरों की आंखों के आंसू पोंछने वाला अपने आंसुओं को भूल जाता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, लेकिन कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि मनुष्य स्वीकार ही नहीं कर पाता, तब क्या करे। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, उमा, स्वीकार ही सबसे बड़ी साधना है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जो वर्तमान है उसी को अपनाओ। वर्तमान को अपनाना ही मोक्ष है। जो वर्तमान में जीता है उसके लिए न भूतकाल बोझ है न भविष्यकाल चिंता, वह मुक्त है। शिव बोले, मनुष्य को यह समझना होगा कि दुख से भागना समाधान नहीं, दुख का सामना करना, उसे समझना और उसे साधना ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए जीवन में जीने का कला यह है, जितना मिले उसमें संतोष, जितना हो सके उतना परिश्रम, जितना हो सके उतना प्रेम और करुणा, और हर क्षण ईश्वर के नाम का स्मरण। ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य चाहे विपत्ति में भी रहे फिर भी भीतर से आनंदित रहता है। शिव ने पार्वती को समझाया, देखो उमा, कमल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ उसे गंदा नहीं करता बल्कि उसकी शोभा बढ़ा देता है। वैसे ही संसार के दुख मनुष्य को डुबोते नहीं बल्कि उसे शक्ति और सौंदर्य प्रदान करते हैं, यदि वह शक्ति दृष्टि से देखे। याद रखो, दुख बाधा नहीं, साधना है। शिव ने अंत में कहा, उमा, मुक्ति किसी दूर देश की वस्तु नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। जो अपने मन को साध लेता है, जो सेवा और भक्ति को अपनाता है, जो स्वीकार की कला जान लेता है, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त है। उसके लिए दुख अब दुख नहीं बल्कि परम सत्य की ओर ले जाने वाला द्वार है। माता पार्वती शिव के वचनों को सुनकर गहरे ध्यान में डूब गई। उनके मुख पर शांति और संतोष की एक दिव्य आभा छा गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय से हजारों वर्षों का बोझ उतार दिया हो। कैलाश की
नीरव रात चंद्रमा की शीतल रोशनी चारों ओर बिखरी है। माता पार्वती शिव के समीप बैठी, उनकी आंखों में अब भी प्रश्न की झलक है। भगवान शिव ध्यान व्यवस्था से धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं और करुणा से मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखते हैं। स्वामी, आपने दुख और सुख का रहस्य, कर्म और भाग्य की भूमिका और मुक्ति का मार्ग सब कुछ बताया। फिर भी मेरे मन में एक अंतिम प्रश्न उठ रहा है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितना प्रयास करे, चाहे जितना भक्ति और साधना करे, दुख उसके जीवन में आते ही रहते हैं। तो क्या सच में कभी ऐसा क्षण आएगा जब दुखों का अंत हो जाएगा? क्या मनुष्य पूर्ण शांति पा सकता है? देवी, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है और यही जीवन का मूल रहस्य भी है। सुनो, दुखों का अंत तब नहीं होता जब संसार बदल जाए। दुखों का अंत तब नहीं होता जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएं। सच्चा अंत तब होता है जब मनुष्य की दृष्टिकोण बदल जाए। जैसे ही मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख और दुख केवल अनुभव है, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं। जीवन एक सतत प्रवाह है, इसमें जो भी आता है वो बीत जाने के लिए ही आता है। और सबसे महत्वपूर्ण दुख भी साधना है, जो आत्मा को निर्मल और मजबूत करता है। देवी, जब यह बोध जागृत हो जाता है, तब मनुष्य दुखों को दुख नहीं मानता, बल्कि उन्हें आत्मोन्नति का साधना समझता है। यही क्षण है जब दुख समाप्त हो जाते हैं। पार्वती, स्वामी, क्या इसका अर्थ है कि दुख सदा बने रहेंगे, लेकिन मनुष्य को उनसे ऊपर उठना होगा? शिव, हाँ उमा, समझो जैसे महासागर में लहरें उठती हैं, कभी शांत कभी प्रचंड। क्या कोई कह सकता है कि लहरें समाप्त हो जाएंगी? नहीं, लहरें उठती रहेंगी, पर वो नाविक जो संतुलन बनाना सीख लेता है, वही सुरक्षित पार पहुंचता है। इसी प्रकार जब मनुष्य धैर्य को अपनी ढाल बना ले, भक्ति को अपनी शक्ति बना ले और कर्म को अपना धर्म बना ले, तो उसके जीवन में दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दुख आता तो है, लेकिन उसे डिगा नहीं पाता। यही है सच्ची मुक्ति। देवी, तुम जान लो, दुख का अंत बाहर नहीं भीतर होता है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा से जुड़ जाता है, तब संसार के सुख दुख उसकी स्थिरता को हिला नहीं पाते। दुखों का अंत तब होता है जब हम स्वयं को ही विराट ब्रह्मांड का अंश मान लेते हैं और जीवन को एक ईश्वरीय खेल समझते हैं। यही कारण है कि मैंने संसार को सदा यही शिक्षा दी, योगी बनो, साधक बनो, करुणा से भरे रहो। याद रखो उमा, दुख और सुख तो बदलते रहेंगे, लेकिन जो स्वयं को पहचान लेता है वह दुख से पर सच्ची शांति का अधिकारी बन जाता है। पार्वती, मन में गहन शांति अनुभव करते हुए, स्वामी, आज मैंने समझा कि दुखों का अंत संसार बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने से होता है। अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि आपने वह अमर सत्य प्रकट कर दिया जो मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज है। कैलाश पर्वत की निवृत्ता में यह दिव्य संवाद गूंजता है। चंद्रमा की रोशनी और मंद बयार उस क्षण को और भी पवित्र बना देती है। यह कथा यही संदेश देती है, दुख तब समाप्त होते हैं जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचानता है। जब वह दुख सुख से परे होकर आत्मा की शांति में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। दुखों का अंत तब होता है जब मनुष्य स्वयं को बदल लेता है और अपने जीवन को शिव तत्व से जोड़ देता है।